मित्रों, लेजेंड्स नेवर डाई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शूरवीर की जिन्होंने जन्म तो लिया एक साधारण परिवार में, किंतु अपने साहस, सूझबूझ और चतुराई से शूरवीर शहंशाह कहलाए। शेरशाह सूरी का भारतीय इतिहास में विशेष स्थान है। शेरशाह सूर साम्राज्य का संस्थापक था। इतिहासकारों का कहना है कि अपने समय में उन्होंने एक साधारण जागीरदार के बालक से अपनी वीरता, अदम्य साहस और परिश्रम के बल पर मुगलों को खदेड़कर दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा किया था। शेरशाह सूरी के किस्से भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं। अपनी वीरता के बल पर शेर शाह सूरी दिल्ली के तख्त पर बैठा और दिल्ली को उसने अपनी राजधानी बनाया। उनके पिता हसन खान एक जागीरदार थे। शेरशाह को बचपन में फरीद खान के नाम से पुकारा जाता था। उनकी विशिष्ट सूझबूझ, परिश्रम और साहस के कारण घर के अन्य सदस्यों के साथ अच्छी नहीं बनती थी, इसलिए वे जब 15 साल के हुए तो वे अपना घर छोड़कर जौनपुर चले गए, जहां पर शेरशाह ने फारसी और अरबी भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। साल 1522 में शेरशाह को बिहार के स्वतंत्र शासक बहार खान नुहानी का सहायक नियुक्त किया गया। शेरशाह की बुद्धिमत्ता और कुशलता को देखते हुए बहार खान ने उन्हें अपने बेटे जलाल खान के अध्यापक के रूप में नियुक्त कर लिया। शेरशाह की वीरता के चर्चे हर तरफ होने लगे और उसकी ख्याति चारों तरफ बढ़ने लगी, जिससे बहार खान के अधिकारियों ने जलन के कारण शेरशाह को बराह खान के दरबार से निकालने का षड्यंत्र रचा। जिसके बाद शेरशाह सूरी मुगल सम्राट बाबर की सेना में शामिल हो गया और वहां भी शेरशाह ने अपनी सेवा के दम पर अपनी एक अलग पहचान विकसित की। कुछ समय पश्चात बहार खान की मृत्यु हो गई और शेरशाह नाबालिग राजकुमार के संरक्षक और बिहार के राज्यपाल के रूप में लौट आया। बिहार का राज्यपाल बनने के बाद उन्होंने प्रशासन का पुनर्गठन शुरू किया और बिहार के मान्यता प्राप्त शासक बन गया। 1535 से 1537 ईस्वी में जब हुमायूं आगरा में नहीं था और वह अपने मुगल साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अन्य क्षेत्रों में नजर रखे हुए था, तभी शेरशाह सूरी ने इस मौके का फायदा उठाकर आगरा में अपनी सत्ता मजबूत कर ली और इसी दौरान उसने बिहार पर भी पूर्ण रूप से अपना कब्जा जमा लिया। शेरशाह की चाहत अब अपना साम्राज्य स्थापित करने की थी। 1539 में बिहार के पास चौसा नामक जगह पर हुमायूं और शेर शाह सूरी की मजबूत सेना के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। इस संघर्ष में हुमायूं की मुगल सेना को शेरशाह की अफगान सेना से हार का सामना करना पड़ा। शेर शाह सूरी की सेना ने पूरी ताकत और पराक्रम के साथ मुगल सेना पर इतना भयंकर आक्रमण किया कि मुगल सम्राट हुमायूं युद्ध क्षेत्र से भागने के लिए विवश हो गए। इसके बाद 17 मई 1540 ईस्वी में अगले साल हुमायूं ने खोए हुए क्षेत्रों पर कब्जा वापस पाने के लिए शेरशाह की सेना पर फिर हमला किया। हतोत्साहित और पूरी तरह से प्रशिक्षित हुमायूं की सेना शेरशाह की सेना से हार गई। इस हार ने बाबर द्वारा बनाए गए मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया और उत्तर भारत पर सूरी साम्राज्य की शुरुआत की। शेर शाह सूरी जनता की भलाई के बारे में सोचने वाला एक लोकप्रिय और न्यायप्रिय शासक था, जिसने अपने शासनकाल में जनता के हित में कई भलाई के काम किए। शेरशाह सूरी एक ऐसा व्यक्ति था जो जमीनी स्तर से उठकर शहंशाह बना। हालांकि शेरशाह सूरी का यह दुर्भाग्य रहा कि उसे भारतवर्ष पर काफी कम समय शासन करने का अवसर मिला। इसके बावजूद उसने राजस्व, प्रशासन, कृषि, परिवहन, संचार व्यवस्था के लिए जो काम किया उसका अनुसरण आज का शासक वर्ग भी करता है। शेरशाह सूरी ने अपने जीवन में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए और कई प्रकार के निर्माण कार्य भी करवाए। उसके निर्माण कार्यों में सड़कें, सराय और मस्जिद प्रसिद्ध है। शेरशाह ने केवल 5 वर्षों तक शासन किया, लेकिन उनके सुधार इतने सफल रहे कि मुगलों और अंग्रेजों ने समान रूप से उनकी तकनीकों का अनुसरण किया। शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में एक बेहद विशाल ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। सूरी द्वारा बनाई गई यह विशाल रोड बांग्लादेश से होती हुई दिल्ली और वहां से काबुल तक जाती थी। उन्होंने सड़कों के दोनों तरफ पेड़ लगवाए ताकि लोगों को चलते समय छाया मिल सके। उन्होंने कुएं और सराय भी बनवाई। शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में शानदार शासन व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत किया। शेरशाह सूरी को मध्यकालीन भारत के सबसे सफल शासक के रूप में देखा जाता है। शेरशाह सूरी ने ही सर्वप्रथम अपने शासनकाल में आज के भारतीय मुद्रा रुपया को जारी किया। इसीलिए इतिहासकार शेरशाह सूरी को आधुनिक रुपया व्यवस्था का अग्रदूत भी मानते हैं। मध्यकालीन भारत के सबसे सफल शासकों में से एक शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में भारत में डाक विभाग को विकसित किया था। कालिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम सैन्य अभियान था। कालिंजर का शासक कीरत सिंह
जिसने शेरशाह के आदेश के विपरीत रीवा के महाराजा वीरभान सिंह बघेला को शरण दे रखी थी। इस कारण से नवंबर शासक कीरत सिंह, जिसने शेरशाह के आदेश के विपरीत रीवा के महाराजा वीरभान सिंह बघेला को शरण दे रखी थी। इस कारण से नवंबर 1544 ई में शेरशाह ने कालिंजर किले का घेरा डाल दिया। लगभग 6 महीने तक किले को घेरे रखने के बाद भी सफलता के आसार न देखकर शेरशाह ने किले पर गोला बारूद के प्रयोग का आदेश दिया। इस दौरान बारूद में विस्फोट की वजह से शेरशाह सूरी बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन इस हालत में भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया और अपने दुश्मनों का पूरी वीरता के साथ मुकाबला करते रहे और इस तरह उन्होंने अपने अंतिम समय में कालिंजर के किले पर अपनी जीत हासिल तो कर ली, लेकिन 22 मई 1545 में वे हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम शहर में बना हुआ है। इसका निर्माण शेर शाह सूरी के जीवित रहते ही शुरू करवा दिया गया था, लेकिन शेर शाह सूरी की मौत के करीब 3 महीने बाद अगस्त 1545 में इस मकबरे का निर्माण पूरा किया गया था। शेरशाह सूरी इतना महान था कि उनके सबसे बड़े शत्रु हुमायूं ने उनकी मौत पर उन्हें उस्ताद-ए-बाद शाह के नाम से संबोधित किया था। शेरशाह की कहानी एक सपने को पूरा करने की कहानी है, जहां उन्होंने मेहनत, समर्पण और दृढ़ निश्चय से अपना लक्ष्य पाया। उनका नाम अब भारतीय इतिहास में अमर है और उनकी कहानी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।